हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 7th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वाले सारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और उसमें दिए गए क्वेश्चंस को आप लोगों ने आसानी से सॉल्व किया होगा। यह है लेक्चर 5। लेक्चर 4 तक हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। ओके, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया देख लें। और देखिए, हम आपको क्या कर रहे हैं, हल्का सा हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन में। आप लोग क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि सलील वांट टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, देन भी सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। ओके, करेंगे सलील वांट टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, मतलब सलील है वो एक पिक्चर को फ्रेम में सेट करना चाहता है। कैसा, मान लीजिए यह पिक्चर है, इसको इस फ्रेम में सेट करना चाहता है। ये फ्रेम है, ये क्या है आपका पिक्चर है। इस पिक्चर को उठा के इस फ्रेम में सेट करना चाहता है, लेकिन पिक्चर तो बड़ा है और फ्रेम क्या है, छोटा है। वही बोल रहा है पिक्चर इतना बड़ा है और फ्रेम इतना छोटा है। तो पिक्चर को फ्रेम में सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को काटना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पिक्चर कितना काटेंगे, तो जितना बड़ा होगा उतना काटेंगे। बोला है कि जो पिक्चर है इसका वाइड कितना है, 7 होल 3/5। इसका वाइड कितना है, 7 होल 3/10। देखने से ही लग रहा है ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, मतलब इसमें से काटना पड़ेगा। कितना काटना पड़ेगा, तो यदि इसमें से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, पिक्चर वाली विड्थ में से फ्रेम वाली विड्थ को यदि आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज क्लियर। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर, देखिए यहाँ बात है, क्वेश्चन समझ में आया ना क्या करना है। पिक्चर बड़ा है, काट के फ्रेम में सेट करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि पिक्चर का विड्थ दिया हुआ था। पिक्चर का विड्थ कितना दिया हुआ है, 7 होल 3/5। ये कितना है, 7 होल 3/5। इसको सॉल्व करने कितना हो जाएगा, 38/5। क्लियर, तो पिक्चर का विड्थ हो गया। और फ्रेम का विड्थ कितना दिया है, 7 होल 3/10। इसको सॉल्व करेंगे 7 होल 3/10। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा आपका 73/10। मतलब इमेज और फ्रेम दोनों का हमने निकाल लिया। अब देखिए पिक्चर वाले जो भी डायमेंशन है उसमें से क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो भी फ्रेम का डायमेंशन है उसको सेपरेट करेंगे। क्लियर, पिक्चर का डायमेंशन कितना दिया है, 38/5। वाइड सॉरी कितना चौड़ा है, 38/5 चौड़ा है। और जो फ्रेम है 37/3 चौड़ा है, वाइड है। तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे, जो सेपरेट करेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखिए इसको सेपरेट करने के लिए हमने आपको एक तरीका बता दिया है ना। उन तरीकों से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी इन दोनों को सेपरेट करना है, यही ना है। मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ 38/5 और -73/10। तो हमने आपको बताया दोनों कैल्शियम लेंगे 10 और ये 38 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -73। क्लियर, ऐसे हमने सॉल्व कराया आपको। ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, यही ना। 38 इंटू 2 76 और -73/10 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3/10। तो यहाँ आ जाएगा 3/10 आंसर आपका। बात समझ में आया, बाई के आगे क्या लिख देंगे 3/10 आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने ऐसे आपको बताया था सॉल्व करने के लिए, ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया जाता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया। जहाँ जहाँ हमने लिखा है वहाँ वहाँ आप लिख देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, एलसीएम लेके सॉल्व करना नहीं चाहते हैं, तो एक और तरीका है सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। जैसा कि हमने यहाँ पहले से लिख दिया है, एलसीएम क्या आएगा 10। एलसीएम लेना हमने बता दिया आपको।
अब दोनों की डिनोमिनेटर को 10 कर दीजिए। मतलब कि देखिए, इसका तो डिनोमिनेटर पहले से 10 है, इसको 10 करने की आवश्यकता नहीं है। इसका डिनोमिनेटर 10 है नहीं, क्या है 5, उसको भी 10 कीजिए। तो 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, यही ना, 2 से मल्टीप्लाई। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 38/5 इंटू 2/2 माइनस 73/10। क्लियर ना, क्यों किया हमने 10 से, क्योंकि इस एलसीएम के बराबर करने के लिए। बस वैसे ही करना है इसको भी। कितना हो जाएगा 76/10 माइनस 73/10, कितना आ गया 3/10। फिर भी उतना आंसर आया। तो तरीका आपका अलग अलग है सॉल्व करने का, जैसे आपको आया समझ में वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बात समझ आई हमारी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। कितना आंसर आएगा इसका 3/10, बाई के आगे 3/10 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पहले समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि रितु जो है एट 3/5 अ पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक सेब था रितु के पास, ठीक है, रितु के पास क्या था, एक सेब था। क्लियर। उसने क्या किया, इस सेब का 3/5 पार्ट खा गई। 3/5 पार्ट। ये बताओ, एक सेब था और एक में से कितना खा गई, 3/5 पार्ट क्या कही, खा गई। 1 मिनट, क्या था, एक था और एक में से 3/5 क्या की, खा गई। तो कितना बचा, जो बचा वही ना खाएगा इसका भाई सोमू। कह रहा है कि रिमेन जो एप्पल है वह कौन खाया, उसका भाई सोमू। बात समझ में आई। अब बताना है आपका कि सोमू कितना खाया। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उतना कौन खाया, सोमू खाया। क्लियर। आइए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बात समझ आ रही है हमारी ना। देखिए यहाँ पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय रितु, ठीक है। रितु ने कितना खाया है, यहाँ बताया है कितना खाया, 3/5। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वल टू 3/5। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब उसका भाई कितना खाएगा सोमू, तो एक में से उतना सेपरेट कर देगा, अभी हमने किया है। सेपरेट करने का पहले क्या करेंगे, यही है 1 माइनस 3/5। अब तरीका जो चाहे आप लगा सकते हैं। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं था, आप 1 कर सकते हैं। यदि 1 के नीचे कुछ नहीं होता है तो आप 1 कर सकते हैं। बस आपके पास दो तरीका है सॉल्व करने का, चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो हमने पहले बताया है। दूसरा तरीका, इसका एलसीएम कितना आया है 5, तो आप इसको 5 बना लीजिए, इसके डिनोमिनेटर क्या बनाइए 5। तो 1/1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, बताइए। 5 से ऊपर 5 से नीचे, यही ना, यही ना होगा 3/5। तो कितना हो जाएगा 5/5 माइनस 3/5 यानी 2/5। कितना खाया, यही जो सोमू खा रहा है ना, कितना खाया 2/5 पार्ट। बात समझ में आई। एक एप्पल था उसमें से इतना रितु खा गई, तो इतना कौन खा रहा है 2/5, सोमू। ठीक है, इसके आगे आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए, अब बात समझ में आया। लिखा है देखिए, पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटेन बाय सोमू इज 2/5 लिखा है इतना। अब बताइए, सोमू इतना खाया है और रितु इतनी खाई, कौन ज़्यादा खाया है, कौन ज़्यादा खाया है, 3/5 ज़्यादा है कि 2/5 ज़्यादा है। तो कहेंगे 3/5 ज़्यादा है, मतलब रितु ज़्यादा खाई है, यही ना। रितु जी बहन उसकी बहुत चालाक थी, ज़्यादा खा गई, ठीक ना। तो आप यहाँ तक ऐसे यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाई सोमू इज। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। हम लिख देते हैं कैसे लिखना है आपको। क्लियर। फिर उसके बाद ये लिख लेंगे 3/5 ज़्यादा बड़ा है किससे, 2/5 से, मतलब कि रितु क्या की है, ज़्यादा खाई है, यही ना। रितु ज़्यादा आम खाई है, एप्पल खाई है। उसके बाद देखिए,
अब कितना ज़्यादा खाई है ये भी देखना पड़ेगा ना, कितना ज़्यादा खाई है। 1 मिनट, वह देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वह देखने के लिए आपको कितना ज़्यादा खाई, इसके आगे क्या लिखेंगे, 3/2 था, सॉरी 3/5 था ना, 3/5 माइनस 2/5, ठीक है। तो कितना सेपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। कितना ज़्यादा खाई है, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, देखिए बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा, तो कहेंगे आप कितना ज़्यादा, 1/5 ज़्यादा पार्ट ज़्यादा खाई है, कौन, ऋतु। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए क्या कर रहा है, आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है कि माइकल है फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। मतलब माइकल कोई पिक्चर कलर कर रहा है कितने हावर में, 7/12 हावर में। माइकल 7/12 हावर में कर रहा है। वैभव है वो भी पेंट कलर कर रहा है उसी पिक्चर को, लेकिन कितने हावर में, 3/4 हावर में। अब बताइए, माइकल कर रहा है 7/12 हावर में और वैभव कर रहा है 3/4 हावर में। हु वर्क लॉन्गर, कितने, कौन ज़्यादा समय तक काम कर रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाई मैं बोलूँ आपसे ये 1 हावर तक किया और ये किया 2 हावर तक, जनरल क्वेश्चन भी होता है। हम बोलता है कि माइकल कार्य किया 1 हावर और वैभव किया 2 हावर, बताइए कौन ज़्यादा वर्क किया, तो आप क्या कहेंगे, वैभव कहेंगे ना। लेकिन यहाँ तो हम देख के नहीं बता सकते ना कि कौन ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका ज़्यादा देरी तक काम कर रहा है। देखिए तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि माइकल कितना टाइम ले रहा है, 7/12 हावर। तो लिखेंगे यहाँ कितना, 7/12 हावर, 7/12। बात समझ में आया। अब ये कितना ले रहा है, 3/4 हावर, यहाँ लिखेंगे 3/4 हावर। बात समझ में आया ना। अब आपको देखना है कि कौन बड़ा है, मतलब कौन ज़्यादा समय तक काम किया है। तो उसके लिए आप 4 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। क्लियर, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तभी हमने आपको एक आज नया मेथड बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। आपके पास 2 चीज़ है, ठीक ना, 2 चीज़ है। तो मतलब माइकल वाला 7/12 है और वैभव वाला 3/4 है। तो कौन ज़्यादा है उसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये 7/12, सॉरी ये क्या है 7/12, तो 7/12 भी रहेगा। अब बात है वैभव का, तो वैभव ये लिख देंगे, माइकल कितना समय ले रहा है 7/12। अब देखिए वैभव का, तो वैभव कितना है 3/4, इस 7/12 था, यही ना 3/4। अब एलसीएम कितना है 12, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को 12 करना पड़ेगा। तो इसका तो ऑलरेडी 12 है डिनोमिनेटर, है ना, इसका 12 है क्या, नहीं है। तो 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी कितना हो जाएगा 9/12। अब बताइए कौन ज़्यादा है, 7/12 ज़्यादा है कि 9/12 ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे आप कि 9/12 ज़्यादा है, यही ना। तो मतलब कौन ज़्यादा समय तक काम कर रहा है, 9/12 वाला। 9/12 कहाँ से आया, 3/4, यानी कि वैभव ज़्यादा समय तक काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है हमारी, कौन ज़्यादा समय तक काम कर रहा है, वैभव, क्योंकि वैभव का फ्रैक्शन बड़ा है। बात समझ में आई, कौन ज़्यादा समय तक काम कर रहा है, वैभव। इसको लिखेंगे कैसे, बात समझ में आई, लिखेंगे कैसे, देखिए दिखाते हैं आपको। देखिए ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर 9/12 ज़्यादा है ना, तो 9/12 कहाँ से आया है? 3/4 से। 3/4 कौन है? वैभव। लिखा है ना कि हैंस 7/12 जो है छोटा है, 3/4 क्या है? बड़ा है। जिधर मुंह खुला रहता है ना उधर बड़ा होता है। देखिए 3/4 की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब वो क्या है? बड़ा है। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए उसके बाद वैभव क्या है? ज़्यादा समय तक काम कर रहा है। अब देखिए, अब सो द वैभव वर्क लॉन्गर टाइम बाई, कितना ज़्यादा समय तक काम कर रहा है, कितना ज़्यादा समय तक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आपसे बोलूँ इस तरीके से भी लिखा था 1 आवर और 2 आवर, तो 2 आवर वाला ज़्यादा काम करेगा ना। कितना ज़्यादा काम कर रहा है? 1 आवर, और 2 में से 1 सपरेट किए हैं। सेम वैसे यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा काम कर रहा है, तो कितना ज़्यादा काम कर रहा है, कितना समय तक ज़्यादा काम कर रहा है, सुनो कितना समय तक। तो क्या करेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। 9/12 में से क्या करेंगे? 7/12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 9/12 को क्या लिखा गया? 3/4, क्योंकि ये क्या है? 3/4 ही है। 3 से काटेंगे, 3 3 जा 4 और 3 4 जा 12 होगा ना। 9/12 क्या है? 3/4 ही है। 3/4 में से 7/12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? इसको आप यहाँ ना करके 9/4 भी कर सकते हैं। इसको आप कैसे क्या करेंगे? 9/4 माइनस 7/12। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 9/12 कितना क्या बचेगा? 2/12 काटेंगे तो 1/6 कितना हो जाएगा? 1/6। लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1/6 ऑप्शन, और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना? इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं आपको तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। बात समझ आया? मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।